हेलो व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम टू द एक्सपर्ट क्लासेस। मैं अमन उपाध्याय आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जिन बच्चों ने अभी तक व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन नहीं किया है, जाकर के व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन करें ताकि आप सभी लोगों को टाइम से एग्जाम्पल्स, क्विज़ेस, सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। यहाँ आपको वीडियो शॉर्ट्स मिलेगा, वहाँ आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी कि कौन सी क्लास किस टाइम पर चल रही है। चलो, क्लास 12 के स्टूडेंट ध्यान देंगे। हमने लास्ट क्लास में आपको टाइप्स ऑफ फंक्शन करा दिए थे। आज हम उन्हीं के थ्रू जो आपकी बुक्स में एग्जाम्पल दे रखा हूं, एग्जाम्पल्स को क्लियर करें। एग्जाम्पल्स करने से आपके डाउट सारे क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, तो कल हमने आपको टाइप्स ऑफ फंक्शन बहुत अच्छे से डिक्लेयर कर दिए थे, है ना। क्लियर कर दिए थे कि कैसे क्या चीज़ होती है, उनकी डेफिनेशंस भी आपको लिखा दी थी। तो उनको जो है एक बार रिवाइज कर लेना। रिवीजन से ये रहेगा कि आप चीज़ों को बहुत जल्दी जल्दी कवर कर पाओगे। ठीक है, पहला तो ये। दूसरा ये कि रिवीजन करने से चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर भी होती हैं, इसलिए रिवीजन ज़रूरी है। अगर आज जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है उसे घर पे बैठ के एक बार रिवीजन ज़रूर किया। रिवीजन बहुत नहीं, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। आज हम एग्जाम्पल करेंगे और शायद मेरे ख्याल से 4 से 5 एग्जाम्पल हैं, उसे क्लियर करते हैं और फिर आपकी देखते हैं कि आपको कितना क्लियर होता है, कितना नहीं होता। तो बहुत ईजी है, बस थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, थोड़ा सा, क्योंकि ऑलरेडी 80% चीज़ें आपने टाइप्स ऑफ फंक्शन की कल ही समझ ली थी। 20% रह गई हैं। थोड़ा सा मेथड अलग जाएगा क्योंकि क्वेश्चंस अलग रहेंगे। कल हमने रोस्टर रूप में सीखा था, आज हम समुच्चय निर्माण रूप देखेंगे, है ना। तो करें स्टार्ट, चलो भाई, ठीक है। हाँ भाई, देखो एग्जाम्पल नंबर 7 दे रखा है आपको। एग्जाम्पल नंबर 7 क्या कह रहा है? पहले तो ये देखो, क्वेश्चन को देखकर बिल्कुल डरना नहीं है। ठीक है, एकदम नॉर्मली होकर के क्वेश्चन को पढ़ना है कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। हमेशा क्वेश्चन को पहले ये देखो, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन की भाषा को समझो। मैथमेटिक्स की भाषा समझी जाती है, उसकी लैंग्वेज समझी जाती है कि वो कहना क्या चाह रहा है। हर एक क्वेश्चन में एक लॉजिक होता है। ठीक है, क्योंकि मैथमेटिक्स बनी ही लॉजिक से है, तो आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा। देखो, एग्जाम्पल नंबर 7 क्या कह रहा है कि मान लीजिए कि कक्षा एक्स के सभी 50 विद्यार्थी का समुच्चय ए है। यानी कि एक कक्षा है जो एक्स नाम से दे दी गई है कि सभी 50 विद्यार्थी, यानी कि जिसमें 50 विद्यार्थी पढ़ते हैं, ठीक है, 50 स्टूडेंट्स हैं, उनका समुच्चय है ए। उनकी जो ग्रुप है, उनका जो ग्रुप है उसको नाम दे दिया है ए, है ना, समुच्चय ए। मान लीजिए कि एफ ऑफ, यानी कि मान लीजिए कि एफ सब्जेक्ट, एफ इस प्रकार है, यानी कि फलन इस प्रकार है, फंक्शन इस प्रकार है कि ए से एन में एफ एक्स बराबर, एफ एक्स क्या दे रखा है आपको कि विद्यार्थी एक्स का रोल नंबर, विद्यार्थी जो एक्स है उसमें एक विद्यार्थी है जिसमें एक्स है, एक्स का रोल नंबर द्वारा परिभाषित एक फलन है। यानी कि कोई फलन दे रखा है, एफ एक्स दे रखा है, उसका उसकी कंडीशन क्या दे रखी है, विद्यार्थी एक्स का रोल नंबर। सिद्ध कीजिए कि एफ एक एकेकी है किंतु आच्छादक नहीं है। हमने कल टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़े थे। 4 टाइप्स ऑफ फंक्शन थे। कौन कौन से? एकेकी, बहुएकी, आच्छादक और अंतरक्षेपी। वन वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन, इनटू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन। ठीक है, ये कह रहा है कि आपको प्रूफ करके दिखाना है कि ये फलन जो है ये वन वन फंक्शन है, बट इनटू फंक्शन नहीं है ना, ये कह रहा है। तो हमें सबसे पहली बात ये कि ये समुच्चय निर्माण रूप में है, रोस्टर रूप में नहीं है। तो आप रोस्टर रूप वाले तो कर लोगे, क्योंकि उसमें क्या होता है, आप डायग्राम बना के बता दोगे जैसा मैंने कल आपको सिखाया था। बट ये है समुच्चय निर्माण रूप में। अब इसको करने का तरीका क्या है? मैंने कल आपको थ्योरी बताई थी, डेफिनेशन बताई थी, जिसके थ्रू आप रोस्टर रूप के सारे सवाल क्लियर कर रहे थे। एग्जैक्ट है, ओके। अच्छा, अब बात करते हैं समुच्चय निर्माण रूप की। समुच्चय निर्माण रूप कैसे कर सकते हो आप? देखो सुनो, समुच्चय निर्माण रूप को करने के लिए आपको सबसे पहले चारों फंक्शन की आपको मैथमेटिकल भाषा समझनी पड़ेगी, लैंग्वेज, यानी कि मैथमेटिकल लैंग्वेज में हम इसे कैसे लिखेंगे, हमें पहले समझना पड़ेगा कि हम इसको वन वन फंक्शन को और इनटू फंक्शन को कैसे प्रूफ करें। कैसे प्रूफ करें कि ये इनटू फंक्शन नहीं है बट ये वन वन फंक्शन है ना। तो उसे उसके लिए कुछ तो मैथमेटिकल होगा, कुछ तो मैथमेटिकल लॉजिक होगा। तो मैं बताता हूँ उसका लॉजिक क्या है। देखो सुनो, समझना पहले ध्यान से। बात करते हैं एक एक और अच्छा तक है ना, तो बात करते हैं पहले एक एक यानी वन वन फंक्शन की। ठीक है,
मान के चलो जैसे कि ये ए तो ये बी, ठीक है, या थोड़ा सा देख लेना, ए और बी इन दोनों के बीच में कोई फलन है, फंक्शन है, ठीक है। अब मान के चलो जैसे यहाँ पर बात करते हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं और बीच में एक पड़ता है x1 और एक पड़ता है x2 और फिर आगे और भी हैं, ठीक है। हमें ऊपर और नीचे वालों से कोई लेना देना नहीं है, हमें तो जो दिख रहा है हम उससे बात करेंगे, यानी x1 और x2 से। अब मान के चलो कि यहाँ कोई फलन है, बी में कोई समुच्चय है, बी में कोई एलिमेंट है, कोई भी मान लो, जैसे fx मान लो, ठीक है, fx मान लूं मैं, fx मान लेते हैं, ठीक है, fx है यहाँ पर कोई, ठीक है। तो इसमें क्या दिखा रहा है कि इसका इन दोनों का रिलेशन इन्हीं दोनों से बन रहा है, इसी से बन रहा है, एक से, यानी कि दो लोग कनेक्ट हैं एक से। ध्यान से समझना, दो लोग कनेक्ट हैं एक से, तो कहने का क्या मतलब, यानी कि x1 भी इसी से रिलेटेड है, x2 भी इसी से रिलेटेड है। जब एक चीज देखो मैथमेटिकल में क्या होता है कि जैसे दो हैं, ठीक है, ए और बी, ध्यान से समझना, एफ, यहाँ अगर x होता है तो इसका अगर रिलेशन होगा तो यहाँ एफ ऑफ एक्स ही तो होगा, है ना, ऐसे ही तो बनता है, क्योंकि यहाँ से फंक्शन गया, ये x है, x ने फंक्शन लिया इधर से, तो ये एफ ऑफ एक्स बन गया। तो ऐसे ही यहाँ पर x1 और x2 है जो एफ ऑफ एक्स से कनेक्ट हैं, लेकिन भाई ऐसा तो नहीं हो सकता, ये x1 एफ ऑफ एक्स से नहीं है, ये x1 एफ ऑफ x1 से है, और यही इसके बराबर एक एफ ऑफ x2 भी है। ये चीज है, नहीं समझे भाई, दो लोग हैं, यहाँ कनेक्ट है, कोई एक ही है, तो एक बात बताओ, जो x1 की इधर वैल्यू है वही x2 की दिखा रहा है, तो मैं कह सकता हूँ कि x1 की वैल्यू बराबर x2 की वैल्यू, यानी कि ये x1 की वैल्यू, ये x2 की वैल्यू, तो इन्हें हम बराबर लिख सकते हैं ना, ये बराबर का है, यहाँ पे ये इज इक्वल टू का है, ठीक है, इक्वल्स टू, तो एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2, मैं कह सकता हूँ। यहाँ तक क्लियर है? मेरे ख्याल से यहाँ तक सबको क्लियर होगा, क्योंकि x1 की वैल्यू भी वही है, x2 की वैल्यू भी वही है, तो मैं कह सकता हूँ कि x1 की वैल्यू के बराबर x2 की वैल्यू है, तो मैं बोल सकता हूँ कि f ऑफ x1 इक्वल्स टू एफ ऑफ x2। यहाँ तक क्लियर है? तो यही चीज मैं बता रहा हूँ। अब यहाँ तक समझे, ठीक है। अब देखो एक चीज, इसे हम लिखेंगे कैसे, सबसे बड़ी बात ये कह क्या रहा है, एफ ऑफ x1 इक्वल्स टू एफ ऑफ x2, सही है? यहाँ तक क्लियर है भाई? चैट्स में बोल दो फटाफट फटाफट, ठीक है, यहाँ तक क्लियर सबको, ठीक है भाई। अब एक चीज बताओ, हमने इधर से तो देखा कि x1 की वैल्यू और x2 की वैल्यू सेम है, तो मुझे एक बात बताओ कि इनका जो रिजल्ट है वही तो सेम है, लेकिन अगर हम इधर से देखें कि क्या एफ ऑफ एक्स की और एफ ऑफ x1 की और एफ ऑफ x2 की वैल्यू सेम है क्या? क्या इन दोनों, देखो इन दोनों की तो वैल्यू सेम दिखा रहा है, जब भी हमने ये बराबर रखे, है ना, रखे ना, लेकिन हम उल्टा देखें कि एफ, आप ही बताओ मुझे, आप ही चैट में लिखो कि सर एफ ऑफ x1 और एफ ऑफ x2 की वैल्यू वहां सेम दिखा रहा है, दिखा रहा है? नहीं दिखा रहा ना, क्योंकि एफ ऑफ x1 की वैल्यू x1 है और एफ ऑफ x2 की वैल्यू x2 है, यही तो है ना। तो मैं यहाँ क्या क्या लिख सकता हूँ, मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ कि एफ ऑफ x1 इक्वल्स टू एफ ऑफ x2, देन x1 डज नॉट इक्वल टू x2, यही तो कह सकता हूँ, क्योंकि सेम तो है नहीं, x1 x2 क्या सेम है? मैंने बोला ना, ये दो लोग हैं, यही तो एक है, ये यहाँ रिलेशन ये एक ही से कर रहे हैं, बट यहाँ तो दो लोग कर रहे हैं ना एक से, भाई एक दो से नहीं कर रहा है, यहाँ दो लोग एक से कर रहे हैं, और यहाँ पर ये एक आदमी दो से नहीं कर रहा है, यहाँ पर एफ ऑफ x1 की वैल्यू और एफ ऑफ x2 की वैल्यू सेम है, सेम नहीं है, सॉरी सेम नहीं है, x1 और x2 अलग अलग हैं, दो लोग हैं यहाँ पे, ये दो एलिमेंट्स हैं, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ क्या कि x1 डज नॉट इक्वल्स टू x2,
मेरे ख्याल से यहाँ तक सबको क्लियर होगा। ठीक है, बात करते हैं अब किसकी, कि हम इसे लिखेंगे कैसे। तो अब ये कौन सा फलन हुआ, मुझे इतना बताओ, जब ऐसा हो कभी भी, सुनो ध्यान से समझना, एक बार ध्यान से समझना, जब ऐसा हो कभी भी कि फलन बराबर हो लेकिन ये पता चले कि जो फलन से पहले वाले एलिमेंट है, यानी इन फलन से जो पहले रिलेशन कर रहा है, अगर वो लोग बराबर नहीं है ना, तो हमेशा बहुएकी फलन होता है। ठीक है, दो लोग एक से कर रहे हैं, दो लोग एक से कर रहे हैं, लेकिन अगर इधर से देखा है तो ये इसकी वैल्यू दो लोग हैं, दो लोग वो भी अलग अलग हैं, दोनों बराबर नहीं, यही तो बराबर है, यही तो बराबर है भाई। एक बात बताओ मेरे को कि यहाँ दो लोग हैं, वो एक से कर रहे हैं, ठीक है, बस हमने क्या किया कि इसको दो लोग बना दिया, क्यों, क्योंकि एक इसके लिए बना दिया, एक तो इसके लिए बना दिया और एक इसके लिए बना दिया, है ना। लेकिन यहाँ ये है तो एक ही, अब एक जो है ये दो लोगों से कनेक्ट है, तो ये दोनों अलग अलग ही तो हैं। तो बस मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि एफ ऑफ x1 इक्वल्स टू एफ ऑफ x2, बट x1 डज नॉट इक्वल्स टू x2। ठीक है, तो ये बहुएकी फलन है, क्या है, बहुएकी फलन। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब बात करते हैं किसकी, एकेकी फलन की। वन वन, ये तो हो गया आपका मेनी वन फंक्शन। अब सर जब ये मेनी वन फंक्शन है तो वन वन फंक्शन क्या है, सवाल रहा वन वन फंक्शन का। तो वन वन फंक्शन में क्या होगा, वन वन फंक्शन में क्या होगा, मैं यहां से इसे हटा देता हूं। देखो वन वन फंक्शन में क्या होगा कि दो हैं ए और बी, ठीक है, यहाँ x1, यहाँ f ऑफ x1, सही है, क्लियर है। एक x2 और ले लो, यहाँ x2 और यहाँ f ऑफ x2। अब देखो ये दोनों भी अलग है, बराबर नहीं रखा मैंने, यहाँ ये नीचे नीचे है, तो ये भी अलग अलग है, ये भी अलग है, ये भी दो लोग हैं और ये भी दो लोग हैं, है नहीं। तो इसका कनेक्शन इससे, इसका कनेक्शन इससे है। तो मैं इसे और तरीके से कैसे लिख सकता हूँ, अब मैं कह सकता हूं क्या कि यहाँ दो लोग हैं, इनका दो लोगों से ही कनेक्शन है, और इधर से देखें तो यहाँ भी ये किसी एक से नहीं कर रहे, दो से ही कर रहे हैं, यानी एफ ऑफ x1 से कनेक्शन कर रहा है और एफ ऑफ x2 से कनेक्शन कर रहा है। तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं कि ए और बी बात करते हैं किसकी, x1 इज इक्वल टू x2 और f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2। अब मैं बराबर रख सकता हूं, क्योंकि x1 f ऑफ x1 के बराबर है और x2 f ऑफ x2 के बराबर है। तो ये यहां तक मेरे ख्याल से सबको किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ पे ये f, ठीक है, यहाँ किसी को कोई दिक्कत है, बस इतना बताओ चैट्स में कि सर यहाँ कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी, कैसी भी। तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ इस भाषा में, मैं इस भाषा में कैसे लिख सकता हूँ, इसको कैसे लिख सकता हूँ कि f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2। तो यहाँ x1 इक्वल्स टू x2, क्यों, क्योंकि ये x1 जो है f ऑफ x के बराबर है, x2 जो है f ऑफ x2 के बराबर है। तो बात करते हैं, ये एक एकी फलन है, जो एक का कनेक्शन एक से हो, एक एकी फलन। क्लियर है, यहां तक मेरे ख्याल से ये आपकी एक एकी की कंडीशन है, ये आपकी बहुएकी की कंडीशन है। बताओ, फिर समझो एक बार और, देखो समझना बहुत जरूरी है, मैं इसे चिल्ला चिल्ला के चीख चीख के इसलिए समझा रहा हूं कि अगर आप ये कंडीशन समझ गए तो आपको न्यूमेरिकल करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये मैं वादा कर रहा हूँ हकीकत। एक बार इस चीज को समझ लो, देखो फिर समझो, दो लोग हैं x1 x2, वो किसी एक से कनेक्ट हो रहे हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि जो x1 की वैल्यू वो x2 के बराबर है, तो मैंने यहाँ x1 की वैल्यू x2 के बराबर रखी, ठीक है। लेकिन इधर से देखा जाए तो यही तो एक है, लेकिन इसकी वैल्यू तो दो है, यहाँ तो दो आदमी है, यहाँ तो दो आदमी है ना, इसकी वैल्यू सेम तो नहीं है ना। तो बात करते हैं कि f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2,
x1 इक्वल्स डज नॉट इक्वल्स टू x2, तो ये बहुएकी फलन हो गया। बात करते हैं एकेकी की। यहाँ दो लोग हैं, x1 f ऑफ x1 से कनेक्ट है, x2 f ऑफ x2 से कनेक्ट है। यहाँ अब ये सेम नहीं है, यहाँ अलग अलग है, और यहाँ ये दोनों भी अलग अलग है। तो मैं कह सकता हूँ कि x1 की वैल्यू f ऑफ x1 है, x2 की वैल्यू f ऑफ x2 है। यानी कि हम कह सकते हैं कि x1 इक्वल टू x2, f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2। तो कह सकता हूँ कि x1 f ऑफ x1 से कनेक्ट है, x2 f ऑफ x2 से कनेक्ट है। तो ये बात करते हैं एक एक, तो कह सकते हैं कि f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2, x1 इक्वल्स टू f x2। तो एक एक ही फलन है। क्लियर है? मैं आगे क्वेश्चन करा रहा हूँ, उससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत है। वैसे 80% आपको यहाँ समझ में आ गया होगा। एक एक ही और अच्छा था, यानी वन वन फंक्शन और वो मैनी वन फंक्शन और आपकी एक एक ही फंक्शन। ठीक है, अब बात करते हैं बहुएकी और एक एक ही तो हो गया, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में सर एक एक ही दे रखा और अच्छादक दे, तो अच्छादक को हम कैसे करेंगे? देखो सुनो ध्यान से। हाँ भाई, मैं आच्छादक के लिए यहाँ कर देता हूँ। ठीक है, इसके लिए कुछ नहीं करना होता है, y बराबर एफ एक्स रखना होता है। इसका तो सिंपल सा है, y बराबर एफ एक्स रखना होता है और x का मान y के पदों में लाना पड़ता है। जो x का मान जो आता है यहाँ पे वो y के पदों में लाना पड़ता है, तो आपका आच्छादक सिद्ध हो जाता है, y के पदों में लाना। ठीक है, बस इतना ही है आच्छादक के लिए, इनटू फंक्शन के लिए इतना ही है कि y बराबर एफ एक्स रख करके और x का जो मान निकालेंगे वो y के पदों में आना चाहिए। बात खत्म, बस इतना ही है। ठीक है, मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसे आप नोट करिए या स्क्रीनशॉट लिए। इन चीजों को बहुत अच्छे से देखो, एक तो ये और एक ये, एक ये और एक ये और ये और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में नोट जरूर कर लेना, रिवीजन जरूर करना। मैं फिर कह रहा हूँ रिवीजन बहुत जरूरी है। ठीक है, आगे करते हैं, चलो। भाई देखो, तो ये अब क्वेश्चन नंबर 7 है। अब मैं इसको बताता हूँ कैसे करना है इसको। ठीक है, क्या कह रहा है ये कि मान लीजिए किसी कक्षा X के सभी 50 विद्यार्थी हैं, 50 विद्यार्थी हैं और समुच्चय A है। ठीक है, मान लीजिए कि F सब्जेक्ट A से N में, तो देखो A से N में बोले उसने इस बार A भी नहीं लिखेंगे, A से N में लिखेंगे और यहाँ F। ठीक है, अच्छा, अब ये कह रहा है कि 50 विद्यार्थी जो है ना वो समुच्चय ए में है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे 1 2 3 और डेड 50 तक। लेकिन 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 हम ऐसे नहीं लिख सकते। उसका रीजन है, उसका रीजन क्या है? देखो, मानते हैं 50 विद्यार्थी हैं। ठीक है, कितने हैं? 50 विद्यार्थी। अब 50 विद्यार्थियों के नाम होंगे ना, 50 स्टूडेंट्स के नेम्स होंगे, तो वो नेम्स लिखे जाएंगे। अब उसने नेम्स नहीं दे रखे हमें, तो हम अपनी तरफ से मान ले, जैसे मान लो कि पहला नाम है किसी का मोहित। ठीक है, कोई आयुष है। ठीक है, अब है। ठीक है, ऐसे चलते आ रहे हैं और पूरे 50 हैं और लास्ट वाले का नाम मान लो आप, जैसे दुष्यंत। दुष्यंत, ठीक है, सही लिखा है ना? हाँ, दुष्यंत। ये 50 व्यक्ति हैं, ये 50 स्टूडेंट्स हैं। अब इनके इसे ना बोल रहा है कि ए से एन में है और एफ एक्स क्या है, यानी ये एफ एक्स ही तो होता है भाई, ये एक्स होता है, एफ से रिलेशन होकर के यहाँ एफ एक्स बनता है, तो एफ एक्स इसने दे रखा है विद्यार्थी एक्स का रोल नंबर। यानी कि विद्यार्थी जो एक्स हैं, जो सारे एक्स हैं, ये इनका रोल नंबर है। कैसे कि 1 2 3 ऐसे करके, मतलब एक व्यक्ति, पहले व्यक्ति का एक रोल नंबर है, दूसरे का 2 है, तीसरे का 3 है, ऐसे डॉट 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 करके 50 तक हैं। कितने तक? 50 तक हैं। ठीक है, 50 विद्यार्थी हैं, 50 रोल नंबर हैं। अब हमने यहाँ ये रोस्टर रूप के ये एक डायग्राम तो बना लिया भाई, यहाँ हमने इसका डायग्राम तो बना लिया। अब ये कैसे चलेगा? मान के चलो मोहित का
1 रोल नंबर है, आयुष का 2 रोल नंबर है, ठीक है, अभय का 3 है, दुष्यंत का 50 है, ऐसे करके ही चल रहे हैं। चौथे वाले का 4 होगा, 5वें वाले का 5 होगा, 6 वाले का 6 होगा, 7 वाले का 7 होगा, इस तरीके से ये रोल नंबर चल रहे हैं। तो ये कह रहा है कि द्वारा परिभाषित एक फलन है, ठीक है, सिद्ध कीजिए कि एकेकी और आच्छादक, यानी कि एकेकी है किंतु आच्छादक नहीं है। अब हम इसे मैथमेटिकल लैंग्वेज में नहीं डिफाइन कर सकते, क्यों? क्योंकि ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन ये ओएमआर में ही आ सकता है, छोटे क्वेश्चन है ये, है ना, इसके लिए थ्योरी लिखनी पड़ेगी। आप इसे डिफाइन नहीं कर सकते। कह सकते हैं हम कि यहाँ ये एक, यानी कि सिंगल सिंगल से कनेक्ट हो रहा है। यहाँ ऐसा नहीं है कि 2 लोगों का एक ही रोल नंबर हो या 2 रोल नंबर एक आदमी के हों, ऐसा नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। क्लास में ऐसा कभी देखा कि 2 बच्चों का एक ही रोल नंबर हो, कि आयुष और अभय का रोल नंबर 2 हो, नहीं हो सकता। या ऐसा देखा है कि अभय के 2 रोल नंबर हो, एक 2 हो एक 3 हो, नहीं हो सकता। एक आदमी का एक ही रोल नंबर होगा। तो फिर यहाँ यही कह रहा है कि ये एकेकी फलन है। इसका रीजन यही है कि एक आदमी का एक ही रोल नंबर मिलता है। तो हमें ये थ्योरी में लिखना है। अब कैसे लिखना है वो मैं आपको बताता हूँ। हाँ भाई, तो देखो एकेकी के लिए आप कैसे लिखोगे? एकेकी, ठीक है, एकेकी फलन, ठीक है, इसे बोलते हैं हम वन वन फंक्शन। क्या बोलते हैं? साथ में इंग्लिश भी याद करो, क्योंकि यहाँ आपको 12th में हिंदी मिल रही है, लेकिन आगे चलकर आपको प्रॉपर इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा मैथमेटिक्स। चाहे आप बीटेक करो, चाहे आप बीसीए करो, चाहे आप बीएससी करो, ठीक है। तो आप साथ में इंग्लिश भी कवर किया करो। ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि आपको इंग्लिश भी करनी है, साथ में चीज़ों को इंग्लिश में भी डिफाइन करना सीखो। तो हम ये लिख सकते हैं एकेकी के लिए क्या लिखेंगे कि कक्षा के सभी विद्यार्थियों 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 का का रोल नंबर अद्वितीय होता है। अद्वितीय का मतलब 2 नहीं होते, अद्वितीय अद्वितीय होता है, ठीक है। यानी कक्षा के सभी विद्यार्थियों का रोल नंबर अद्वितीय होता है। कोई भी 2 या 2 से 2 अधिक विद्यार्थियों का रोल नंबर समान नहीं हो सकता। अतः फलन एकेकी है। सबको क्लियर है यहाँ तक? हाँ भाई, तो एकेकी में क्या थ्योरी लिखी हमने कि कक्षा के सभी विद्यार्थियों का रोल नंबर अद्वितीय होता है। अद्वितीय का मतलब क्या होता है कि किसी भी स्टूडेंट का रोल नंबर 2 नहीं हो सकते, एक ही रोल नंबर होता है। अद्वितीय का मतलब यही होता है। तो कक्षा के सभी विद्यार्थियों का रोल नंबर अद्वितीय होता है। कोई भी 2 या 2 से अधिक विद्यार्थियों का रोल नंबर समान नहीं हो सकता। दूसरी कंडीशन ये है कि 2 व्यक्तियों का एक रोल नंबर नहीं हो सकता, और ना एक व्यक्ति का 2 रोल नंबर हो सकता, एक का एक ही होगा। अतः फलन एकेकी है। अब बात करते हैं किसकी? बहुएकेकी आच्छादक की। तो आच्छादक में उसने आपको आच्छादक में क्या लिखना है? आच्छादक फलन बोले तो इनटू फंक्शन, सही है।
इंटू फंक्शन। ठीक है, एक सेकंड। देखो, अब आच्छादक के लिए देखो, हम कह सकते हैं आच्छादक में क्या होता है कि पूर्व प्रतिबिंब वाली कंडीशन रहती है। इसमें हम कह सकते हैं कि ये जो सह प्रांत एन है, जो हमारा सह प्रांत एन है, उसके 50 उसके 50 विद्यार्थियों का पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है। क्यों? क्योंकि जब 50 रोल नंबर तो 50 व्यक्ति भी तो होंगे, 50 स्टूडेंट भी तो होंगे। यहाँ 50 हैं, जब तो यहाँ 50 हैं भाई, 50 स्टूडेंट हैं जब 50 रोल नंबर दे रखे हैं। तो हम कह सकते हैं कि सह प्रांत एन के 50 विद्यार्थियों का पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है ना। तो यहाँ लिखेंगे सह प्रांत एन के 50 विद्यार्थियों का 50 विद्यार्थियों, है ना। या एक काम करो, यहाँ विद्यार्थी ना लेकर के अवयव लिख लो, क्योंकि यहाँ विद्यार्थी थोड़ा सही नहीं रहेगा। उसका रीजन ये है कि बात अब अगर हम मैथमेटिशियन लैंग्वेज में कर रहे हैं तो यहाँ मैथमेटिशियन लैंग्वेज ही चलेगी। तो 50 अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है। अतः ना, किंतु 50 के अतिरिक्त किसी भी अवयव का पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि फलन आच्छादक नहीं है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। दोनों को हमने लैंग्वेज में लिख के दिखा दिया कि किस तरीके से है ना। तो यहाँ एक ही का आपने समझ लिया, आच्छादक का आपने समझ लिया। तो एग्जाम्पल नंबर हमारा 7 कंप्लीट हो गया। आगे करते हैं, इसे नोट करो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आगे कराता हूँ। अब एग्जाम्पल नंबर 8 कह रहा है, देखो, सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर 2x, ठीक है, द्वारा प्रदत्त फलन f सच दैट n टेंड टू n एक ही फलन है, यानी 1 फंक्शन है, किंतु बट मेनी वन फंक्शन नहीं है। तो देखो, ये आर्ट है ना, इससे आगे वाला जो आपको एग्जाम्पल मिलेगा ना, वो मिलेगा आपको R10 to R में। तो फर्क सिर्फ ये नहीं है कि फलन से, फर्क समुच्चय से भी पड़ता है कि समुच्चय क्या दे रखा है। यहाँ सिर्फ बात फलन की नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही है किसकी, समुच्चय की भी। कि आपको यहाँ पर ये नहीं है कि यहाँ R10 to R दे दिया तो रिजल्ट सेम आएगा, N10 to N में और R10 to N में अंतर ही नहीं है भाई। ये नेचुरल नंबर है, वो रियल नंबर है, दोनों चीजें अलग हैं। तो यहाँ बात सिर्फ हमेशा याद रखना कि फलन से ही नहीं होती है सारी चीजें, बात आती है यहाँ समुच्चय पर भी। तो यहाँ फलन आपको दे रखा है f(x) बराबर 2x द्वारा प्रदत्त फलन f सच दैट n टेंड टू n एक ही फलन है और आच्छादक फलन है। बात करते हैं सबसे पहले एक ही फलन की, ठीक है। तो फर्स्ट एक ही फलन जिसे हम बोलते हैं 1 फंक्शन, ठीक है, क्या बोलते हैं, 1 फंक्शन, ठीक है। तो इसके लिए कंडीशन रहती है क्या, f(x1) इक्वल टू f(x2). अब हमें यहाँ देखो कि f(x) क्या दे रखा है, 2x ही तो दे रखा है। तो मैं यहाँ x की जगह, यहाँ मैं x की जगह 2x रख सकता हूँ। मुझे सिर्फ इतना बताओ कि यहाँ मैं f(x) की जगह 2x रख सकता हूँ। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ क्या,
कि 2x1 इक्वल्स टू 2x2। क्लियर है? यहां जब 2 से 2 कैंसिल होगा तो आ जाएगा x1 इक्वल्स टू x2। बस जैसे ही आपका जहां दिख जाए कि x1 इक्वल्स टू x2, तो अतः फलन एक ही है। सही है, एक ही है। क्लियर है? बताओ, यहां तक क्लियर है? तो इतनी ही बात थी, एक ही है और कुछ भी नहीं है। बात करते हैं आच्छादक की। किसकी? आच्छादक की, इनटू फंक्शन की। इनटू फंक्शन ये रफली था, ठीक है। फिर भी मैं आपके लिए यहाँ लिख देता हूँ कि यहाँ लिख देता हूँ, क्योंकि एफ एक्स इज इक्वल टू 2x। सही है, इन चीजों को बॉक्स में रखने पर सही रहता है ना। तो एक सेकेंड, है ना। तो यहाँ फलन एक ही हो गया। बात करते हैं किसकी? इनटू फंक्शन की। इनटू फंक्शन, इनटू फंक्शन जिसे हम बोलते हैं क्या? आच्छादक। यहाँ उल्टा हो गया, हमने पुस्तक में यहाँ लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी लिख दो। आच्छादक फलन, ठीक है। ये हमने पुस्तक में हिंदी में लिख दिया, बाहर इंग्लिश में है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, दोनों चीजें एक हैं, ठीक है। तो आच्छादक की यानी इनटू फंक्शन की कंडीशन क्या होती है कि y बराबर एफ एक्स। भाई y बराबर एफ एक्स, सही है, यही बताया था मैंने कि y बराबर एफ एक्स। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ y बराबर 2x रखेंगे, है ना। y बराबर 2x रखेंगे क्योंकि एफ एक्स बराबर 2x दे रखा है। तो हम यहाँ लिखेंगे चूंकि एफ एक्स बराबर 2x, ठीक है, तो y बराबर 2x। सही है, क्या रखेंगे? y बराबर 2x। और जब मैं यहाँ x को इधर ला करके और 2 इधर आ जाए मेरा y के नीचे, y इक्वल्स टू 0, वो y अपॉन टू 2, ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे यहाँ, देखो मैं यहाँ कह सकता हूँ कि अगर उदाहरण के लिए, लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि अगर मैं यहाँ y बराबर 1 रखता हूँ तो मुझे 1/2 मिलेगा, जो कि 1/2 नेचुरल नंबर नहीं है। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं x बराबर 1/2 रख दूं, x बराबर 1/2 रख दूं और यहाँ y बराबर 1 रख करके, तो x बराबर 1/2 मिलेगा मुझे। x के पदों, भाई y का मान x के पदों में ही तो रखते हैं, मैंने यही तो बताया था। तो यहाँ 1/2 हो जाएगा, और 1/2 नेचुरल नंबर में नहीं है, तो फिर ये फलन तो अच्छा तक हो ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि कंडीशन तो उसने यही दे रखी है कि f such that n tend to n। तो यहाँ मैं कह सकता हूं क्या, देखो मैं यहाँ लिख सकता हूं सहप्रांत की, सहप्रांत, क्यों? सहप्रांत इधर वाला होता है ना। तो सहप्रांत की विषम संख्याओं। अब एक बात बताओ, मैंने ये विषम संख्या बोला, क्यों बोला? उसका रीजन क्या है? क्योंकि मैं जब y बराबर 1 रखूंगा तो 1/2 मिलेगा, और जब मैं y बराबर 2 रखूंगा तो 2 से 2 कैंसिल होकर के 1 आ जाएगा, जो कि 1 से नेचुरल नंबर है। फिर मैं यहाँ y बराबर 3 रखता हूँ तो 3/2 मिल जाएगा, जो कि होता है 1.5, और 1.5 नेचुरल नंबर नहीं है ना। तो यहाँ जितने भी आप विषम वाले लगाओगे ना, वो आपके नेचुरल नंबर नहीं निकलेंगे। तो मैं यहाँ लिखूंगा क्या कि y के उसके सहप्रांत के विषम संख्याओं, सहप्रांत के विषम संख्याओं का प्रांत, प्रांत यानी कि उधर जो पूर्व प्रतिबिंब आया था, प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है और होगा भी नहीं। क्यों नहीं होगा? n टेंड टू n है ना भाई, हमारा n में क्या निकल रहा है? या तो 1/2 निकल रहा है, या 3/2 निकल रहा है, या 5/2 निकल रहा है, 7/2 निकल रहा है, जो कि नेचुरल नंबर नहीं है। तो फिर यहाँ जब नेचुरल नंबर नहीं है तो विद्यमान भी नहीं होगा, तो विद्यमान नहीं है, विद्यमान
नहीं है। ठीक है, अतः फलन आच्छादक नहीं है। सही है। अब एग्जाम्पल के लिए मैं कह सकता हूँ क्या, उदाहरण के लिए आप दे देना एग्जाम में, क्या उदाहरण देखो, देख कर आओगे ना तो बहुत सही रहेगा। मैं यहाँ y बराबर 1 रखता हूँ, y बराबर 1, और 1 जो है वो बिलोंग करता है n में, और जब मैंने y बराबर 1 रखा तो मुझे x क्या मिला, x बराबर 1/2 मिल गया। क्या मिल गया? 1/2 मिल गया, जो कि बिलोंग्स यानी कि डज नॉट बिलोंग टू n। क्या? डज नॉट बिलोंग टू n। ठीक है, तो यहाँ y बराबर जब मैंने 1 रखा और बिलोंग करता है वो n में, तो x इज इक्वल टू 1/2, और 1/2 डज नॉट इक्वल टू n। सही है, क्लियर है ना यहाँ तक? मेरे ख्याल से यहाँ तक सभी को क्लियर होगा। ठीक है, तो यहाँ इनटू फंक्शन में क्लियर कर लिया, यहाँ एक एक ही क्लियर कर लिया, और ये यहाँ आपका ये क्लियर हो गया। ठीक है, तो क्लियर है सभी लोगों को? जल्दी जल्दी कमेंट में लिख दो, यहाँ तक सबको क्लियर होगा, है ना? चलो चलो भाई चलो। देखो ये एग्जाम्पल नंबर 9 है। ठीक है, क्या है? एग्जाम्पल नंबर 9। सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स बराबर 2x, मैंने आपको बताया था ना, एफ एक्स बराबर 2x द्वारा प्रदत्त फलन एफ जेड आर टेन टू आर। अब यहाँ आर टेन टू आर आ गया, और ये कह रहा है कि एक एक ही फलन है और आच्छादक भी है, दोनों चीजें हैं। तो यहाँ हम कैसे करेंगे इसे कि फर्स्ट है हमारा क्या, एक एक ही फलन, एक एक ही फलन। ठीक है, एक एक ही फलन को क्या बोलते हैं? वन वन फंक्शन, वन वन फंक्शन, वन वन फंक्शन। ठीक है भाई, अब वन वन फंक्शन में क्या होता है कि एफ ऑफ एक्स वन इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स टू इक्वल्स, ठीक है, यही है ना? क्लियर है ना? अब यहाँ आपको एफ ऑफ एक्स क्या दे रखा है, यहाँ आपको एफ ऑफ एक्स क्या दे रखा है, एफ ऑफ एक्स दे रखा है आपको 2x। तो यहाँ 2x1 इक्वल्स टू 2x2 इक्वल्स टू, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा x इक्वल्स टू x1, x1 इक्वल्स टू x2। तो अतः फलन एक की है। ठीक है, यहाँ चूकी लगा करके और इसे इस तरीके से बॉक्स में बंद कर दो, इसीलिए अतः फलन एक की है। अब बात करते हैं किसकी, इनटू फंक्शन की, यानी कि आच्छादक फलन, आच्छादक फलन की। ठीक है, आच्छादक फलन, आच्छादक फलन जिसे हम बोलते हैं इनटू फंक्शन। क्या बोलते हैं? इनटू फंक्शन। हाँ, इनटू फंक्शन। अब ये इनटू फंक्शन क्या है कि इसमें होता है y बराबर एफ एक्स। क्या होता है? y बराबर एफ एक्स, y बराबर एफ ऑफ एक्स। ठीक है, और y बराबर एफ एक्स आपको दे रखा है 2x, और यहाँ मैं बात करता हूँ x बराबर y अपॉन 2। ठीक है, अब सहप्रांत के हम लिखेंगे, सहप्रांत के एक सेकेंड, वेट, हाँ, सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का, प्रत्येक अवयव का प्रांत, प्रांत यानी कि प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब, पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान, विद्यमान है। अतः फलन
आच्छादक आच्छादक है। एग्जाम्पल के लिए मैं लिख सकता हूं यहाँ पे क्या कि y बराबर 1 रखा मैंने, जब क्या रखा y बराबर 1 रखा तो y बराबर 1 ये किस में है, R में है, ठीक है। और यहाँ y बराबर 1 रखने के बाद में मुझे x मिलता है, क्या x मिलता है 1/2, जो कि एक रियल नंबर में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, वास्तविक संख्याएं में आ जाएगा। तो कह सकते हैं कि अतः फलन आच्छादक है। यहां तक किस किस को क्लियर है, इतना बताओ। दोनों चीजें n और r हमने दोनों को क्लियर कर लिया, बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया। सही है, क्लियर है, आगे करें, चलो भाई। एग्जाम्पल नंबर 10 है, ठीक है। अब तक हम 9 एग्जाम्पल कर चुके हैं, मतलब एग्जाम्पल नंबर 9 तक कर चुके हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 10 क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए f(1) इक्वल्स टू f(2) इक्वल्स टू 1 तथा x ग्रेटर देन 2 के लिए f(x) इक्वल्स टू x माइनस 1 द्वारा प्रदत्त फलन f सच दैट n टेंड टू n आच्छादक तो है, किंतु एक है कि नहीं है। ये हमें प्रूफ करके दिखाना है, यानी कि इनटू फंक्शन तो है बट वन फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो देखो ये सवाल आपको जितना कठिन दिख रहा है उतना है नहीं, क्योंकि थोड़ी सी भाषा इसमें ऐसी लिखी है आप लोगों के हिसाब से, बट ये बहुत इजी भाषा है, बहुत इजी लैंग्वेज है। ये क्या कह रहा है कि f(1) इक्वल्स टू f(2) और f(2) भी इक्वल्स है 1 के, यानी कि यहाँ देखो आप n है और एक ये n है, ठीक है। ये देखो हमें उसने कोई लास्ट डिजिट तो दे नहीं रखी कि 50 तक है या 100 तक है, तो हम तो इन्फिनिट मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ ये कह रहा है 1 2 3 4 5 6 और बड़ा कर दो इसे, लो और बढ़ा दिया इसे मैंने, ठीक है। बस घबराना नहीं है सवाल को देख करके, बिल्कुल भी इजी है, बहुत सिंपल है, ठीक है। ठीक है चलो कोई बात नहीं। यहाँ ये ठीक है, हाँ 6 है, 6 7 डॉट 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 डॉट, ठीक है। यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट 8 और कर लेते हैं, डॉट 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 डॉट। ये कह रहा है कि f(1) इक्वल्स टू f(2) इक्वल्स टू 1, और देखा जाए तो यहाँ पर ये f(1) इक्वल्स टू f(2) और f(2) 1 के, तो ये 1 बराबर हो गया ना, तो 1 से 1 कनेक्ट हो रहा है और 2 से भी 1 कनेक्ट हो रहा है। क्यों, क्योंकि f(1) इक्वल्स टू f(2) इक्वल्स टू 1 है ना, ऐसे ही चल रहा है ना। तब ये 3 2 से कनेक्ट होगा, तब ये 4 3 से कनेक्ट होगा, ये 5 4 से कनेक्ट होगा, ये 6 5 से कनेक्ट होगा, ये 7 6 से कनेक्ट होगा, इधर का 8 7 से कनेक्ट होगा, इधर का 9 8 से कनेक्ट होगा। इस तरीके से ये रिलेशन चलता जा रहा है। सही है, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है, क्लियर है सर, ठीक है। तो एक एक ही के लिए हमें दिया है, क्या दिया है, गिवन अप दिया है, ठीक है। दिया क्या है, किसके लिए, एक एक ही के लिए, वन फंक्शन के लिए, एक एक की फलन, एक एक की फलन, सही है। दिया है f(x) इक्वल्स टू f(1) इक्वल्स टू f(2), सही है। जबकि 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 1 इक्वल्स टू 2 कहेंगे, लेकिन 1 डज नॉट इक्वल्स टू, क्योंकि 1 कभी भी 2 के बराबर नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो 1 इक्वल्स टू 2 ये कहेंगे, ठीक है। तो जब इतना क्लियर हो गया तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं ना कि यहाँ 1 1 के बराबर नहीं है और न 2 2 के बराबर है, तो बोल सकते हैं अतः फलन एक की नहीं है, फलन एक की नहीं है। क्लियर, क्लियर, बिल्कुल क्लियर। बात करते हैं आच्छादक की, कि आच्छादक क्या कहता है हमारा,
इंटू फंक्शन आच्छादक फलन, ठीक है, क्या आच्छादक फलन। आच्छादक फलन में होता है कि y बराबर एफ एक्स, है ना, y बराबर एफ एक्स, और y बराबर एफ एक्स आपको दे रखा है x माइनस वन, और जब हम x को इधर ले आएंगे, तो हमारा x इक्वल्स टू वाई प्लस वन हो जाएगा। सही है। तो कह सकते हैं कि सहप्रांत के प्रत्येक अवयव के लिए, सहप्रांत के प्रत्येक अवयव के लिए प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है। क्या है? पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, अतः फलन आच्छादक है। ठीक है। अब एक चीज बताओ मुझे कि ये n to n में है, और मैं एग्जाम्पल के लिए अगर मैं यहाँ रख दूं, यहाँ पे कि भाई मैं लिख दूं y बराबर 1, है ना, और 1 बिलोंग करता है n में, तो हमें x क्या मिलेगा? x मिलेगा हमें 1 प्लस 1, और 1 प्लस 1 बराबर 2। अब मैं यहाँ y बराबर 2 रख दूं, तो n x इक्वल्स टू 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 3। क्लियर है ना? तो 2, 3, 4, 5, 6 इनफिनिट तक नेचुरल नंबर आपको मिल रहे हैं, तो फिर फलन आच्छादक होगा। यानी कि पूर्व प्रतिबिंब जब आपको मिल रहा है प्रांत, यानी कि सहप्रांत के प्रत्येक अवयव के लिए प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, अतः फलन आच्छादक है। क्लियर है? ठीक है, क्लियर है ना? चलो, मेरे ख्याल से आपको आज के 4 से 5 जो एग्जाम्पल हुए हैं, अच्छे से, बहुत ही बढ़िया तरीके से, बहुत ही मेथड तरीके से आपको क्लियर होंगे, है ना? होंगे ना? तो बस इतना ही है। क्लियर है यहाँ तक? तो आज के लिए इतना ही काफी है। कल हम क्वेश्चन करेंगे। आज हमने एग्जाम्पल बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही क्लियर तरीके से कंप्लीट कर लिए। ठीक है, चलो भाई, बाय बाय। और हाँ, एक काम और करना कि एग्जाम्पल नंबर 11 आपको एक बार होमवर्क में करना है। मैं कल कराऊंगा एग्जाम्पल नंबर 11। आते ही पहले एग्जाम्पल नंबर 11 करेंगे, तब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बाय बाय।